हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फॉक्स एंड्रॉयड। तो आज हम देखेंगे कि हमें एंड्रॉयड में रिसाइकलर व्यू को कैसे बनाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसाइकलर व्यू होता क्या है। तो जैसे कि आप अपने मोबाइल में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलते हैं, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आप उसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर तक, तो जैसे आप उसको स्क्रॉल करते हैं तो अगले कॉन्टैक्ट्स आते रहते हैं। तो बेसिकली वो एक रिसाइकलर व्यू ही है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जिसके पहले कि हम स्टार्ट करें इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ रिसाइकलर व्यू। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कुछ ऐसी ही दिखती है, राइट। तो उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो आपका एक कॉन्टैक्ट होता है उसे हम एक सिंगल आइटम मानेंगे, राइट। जैसे कि एक कॉन्टैक्ट है उसको हम सिंगल आइटम मानेंगे, और जो पूरा डेटा है, मान लीजिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 500 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो 500 कॉन्टैक्ट्स को हम एक कंप्लीट सेट मानेंगे, राइट। तो उस सेट को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, कोडिंग में हम क्या कहते हैं कि वो पूरा डेटा रिसाइकलर व्यू को कौन देता है। तो वो डेटा लिस्ट अडेप्टर देता है। अडेप्टर आप ऐसा मानिए कि आपके अडेप्टर में वो पूरा डेटा सेव्ड है, वो सारे कॉन्टैक्ट सेव्ड हैं। तो जैसे आप रिसाइकलर व्यू आपके रिसाइकलर व्यू को डेटा चाहिए होता है, तो लिस्ट अडेप्टर उसको डेटा फेड करता है। जैसे आप उसको स्क्रॉल करते हैं, जैसे स्क्रॉल अप करते हैं, डाउन करते हैं, अकॉर्डिंगली आपका जो लिस्ट अडेप्टर है, जो भी उस पर व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग उसको डेटा फेड कर देता है, राइट। तो चलिए अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी जो मेन एक्टिविटी है, जहाँ पे हमें रिसाइकलर व्यू दिखाना है, वहाँ पे रिसाइकलर व्यू को ऐड कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक हम रिसाइकलर व्यू ऐड करते हैं। इफ आई जस्ट टाइप रिसाइकलर व्यू, ओके, दिस वन। और इसको हम कर देते हैं विड्थ विल बी मैच पेरेंट एंड द हाइट विल आल्सो बी मैच पेरेंट, राइट। और इसको एक आईडी दे देते हैं। द आईडी विल बी रिसाइकल व्यू, या परफेक्ट। तो इसके बाद हम इसकी जो स्क्रॉल बार्स को सेट कर देते हैं वर्टिकल, राइट। सो दैट इज इट। यहाँ पे हमें इतना ही करना है। दी सेकेंड थिंग वी वांट टू डू इज कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट के लिए वो, या आपका रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी को कॉपी करके रखा हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आपको ये लाइब्रेरी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने नोटपैड में से कॉपी किया हुआ है। सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर, और इसको सिंक कर देते हैं। तो वेट करते हैं जब तक ये सिंक होता है। ओके, तो सिंक कंप्लीट हो चुका है। द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू डू इज, हमें एक इमेज रिसोर्स ऐड करना है। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ये फेसबुक अवतार। तो आई सिंपली कॉपी दिस, और इसको हम ड्रॉएबल में पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो विल जस्ट पेस्ट इट है, और इसको ओके कर देंगे, राइट। उसके बाद हम आते हैं, अभी हमने ये रिसाइकलर व्यू बना दिया है, राइट, हमारी एक्टिविटी में। अब हमें ये सिंगल आइटम जो आपका एक सिंगल कॉन्टैक्ट दिखता है उसको डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में एक नई रिसोर्स फाइल ऐड करेंगे, और इस रिसोर्स फाइल को हम नेम करेंगे आइटम अंडरस्कोर यूजर, ओके। जस्ट एरर आ रहा है, तो हम ये कर देते हैं यहाँ पर, ओके। तो हमारी यहाँ पे फाइल आ चुकी है। फाइल जस्ट गो टू डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाके हम इसको लीनियर लेआउट करते हैं, कन्वर्ट व्यू टू लीनियर लेआउट, अप्लाई, ओके। हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट हो चुका है। अब हम इसको कोडिंग में जाएंगे, कोडिंग में जाके हम इसमें गो टू स्प्लिट विंडो। अभी हम इसमें लेआउट मार्जिन ऐड करेंगे। आई कैन जस्ट लेआउट मार्जिन 15 dp, डन। इसके बाद जो हमने लाइब्रेरी ऐड की है, ये लाइब्रेरी, इसको यूज करेंगे, एंड द विड्थ विल बी ट्राई 60 dp,
60 dp by 60 dp। ओके, सोर्स ऐड कर लेते हैं हम, ड्राइबल फेसबुक अवतार, परफेक्ट। अब एक और लीनियर लेआउट बनाते हैं हम इसमें, जिसकी विड्थ विल बी रैप कंटेंट and the margin left will be 50 dp I guess। ओके परफेक्ट। इसके बाद उसकी ओरिएंटेशन हम अभी रखते हैं वर्टिकल, सो क्लोज कर देते हैं। अब एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे हम यहाँ पे, टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ है हम इसको कर देते हैं रैप कंटेंट एंड दिस विल आल्सो बी रैप कंटेंट। इसको एक आईडी दे देते हैं, नेम, राइट। अब इसके कुछ और एट्रीब्यूट सेट करते हैं। द मार्जिन ऑन लेफ्ट विल बी 8 dp, राइट। उसके बाद हम मैक्सिमम लाइंस 1, टेक्स्ट साइज विल बी 20 sp एंड टेक्स्ट स्टाइल इसको बोल्ड कर देते हैं हम, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है। टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं ब्लैक, और टेक्स्ट जस्ट दिखाने के लिए हम इसको कुछ कॉन्टैक्ट यूजर नेम, ओके इट लुक्स परफेक्ट। जस्ट इसको ओको कैप्स नहीं रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं, टेक्स्ट व्यू, the width will be wrap content and the height will also be wrap content। उसके बाद the margin on left will be 8 dp, the maximum lines will be 1, text size will be 20 sp only, सेम उतना ही रखते हैं हम इसको। text style bold and the color will be gray, ओके। उसके बाद टेक्स्ट ऐड कर देते हैं दिखाने के लिए कुछ, मैं कोई भी रैंडम नंबर कर दूंगा इसमें 919999। ओके, सो हमने ये आइटम कंप्लीटली डिज़ाइन कर दी है एंड द विड्थ एंड हाइट शुड बी रैप कंटेंट आई गेस। ये पूरा मैच पैटर्न नहीं करेगा, रैप कंटेंट, ओके फाइन, एंड दिस विल आल्सो बी रैप कंटेंट, परफेक्ट। इसको क्लोज कर देते हैं, डन। तो अभी हमने ये एक सिंगल आइटम को डिज़ाइन कर लिया है, राइट। तो हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी में रिसाइकलर व्यू ऐड कर दिया है और इसके एक सिंगल आइटम को भी डिज़ाइन कर दिया है। तो द फ्रंट एंड इज़ फिनिश्ड। अब हम चलते हैं बैक एंड की तरफ। तो बैक एंड में जाके सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जावा क्लास, जिसका नाम हम रखेंगे यूजर ऑब्जेक्ट, राइट, ओके। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर दी है यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट नाम की। अभी हम इसमें दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग, okay I guess the p should not be capital,
इसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, प्राइवेट यूजर ऑब्जेक्ट, जो कि आर्गुमेंट्स लेगा स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग फोन नंबर। परफेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट फोन नंबर इज इक्वल टू फोन नंबर। परफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम जब भी ये ऑब्जेक्ट, इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसमें जो भी नेम आएगा और फ़ोन नंबर आएगा, उसको हमने इसमें पास कर दिया है, राइट। इसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग, द रिटर्न टाइप विल बी स्ट्रिंग विद द कैपिटल एस। हम दो मेथड क्रिएट करेंगे, द वन इज गेट फोन return phone, and the second one is string get name, and this will return the name, right। ओके, तो अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हमने जो ये डिज़ाइन किया था, सॉरी, ये जो हमने एक सिंगल आइटम डिज़ाइन किया था, तो अभी इसका फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लिया था। अभी सिंगल ऑब्जेक्ट में जो डेटा सेव होगा एक सिंगल एंटिटी के लिए, जो कि नेम और फ़ोन नंबर है, तो उसके लिए हमने बैक एंड कोड लिख दिया है, राइट। अब हम जाते हैं अडेप्टर की तरफ, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। सॉरी, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, डोंट सेव। जो ये अडेप्टर है जो पूरा डेटा फेड करेगा, अब ये क्रिएट करते हैं। तो विल जस्ट गो हेयर, न्यू जावा क्लास, और इसको हम नेम देते हैं यूजर लिस्ट अडेप्टर। ओके, परफेक्ट। तो हमने क्लास बना ली है, दिस विल एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, और इसमें जो इसकी टाइप रहेगी यूजर लिस्ट अडेप्टर डॉट यूजर लिस्ट व्यू होल्डर। ये अभी हम क्रिएट करेंगे। तो ओके, हमने अडेप्टर की क्लास क्रिएट कर ली है। अब इसमें पहले हम ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो इसमें आएगा इम्प्लीमेंट मेथड्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेथड्स इम्प्लीमेंट कर लेंगे, राइट। अब हम इसमें एक और क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास यूजर लिस्ट व्यू होल्डर। This will extend recycler view dot view holder। इस पे ऑल्ट एंटर करेंगे तो कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंट, ओके, इसका कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है, राइट। परफेक्ट। अभी हम इसमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट व्यू एम नेम एम फोन नंबर। अभी एम नेम में हम आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेम। परफेक्ट।
m phone is equal to item view dot find view by id r dot id dot phone number की वेट। आई गेस मैंने यहाँ पे आईडी प्रोवाइड नहीं की है या सो इसको हम आईडी दे देते हैं यहाँ पर फोन नंबर। परफेक्ट। इसमें आते हैं बी आ जाएगा फोन। यस एंड इट विल बी एम फोन राइट। दिस विल बी स्मॉल। ओके तो ये हमने कर लिया है यहाँ पर। अभी हमें कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके प्राइवेट करे लिस्ट डिफाइन करते हैं जिसमें कि यूजर ऑब्जेक्ट टाइप के वो रहेंगे। we'll just name it as user list राइट। इसके बाद हम इसमें पब्लिक यूजर लिस्ट अडेप्टर अरे लिस्ट यूजर लिस्ट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है इसका राइट। दिस डॉट यूजर लिस्ट इज इक्वल टू यूजर लिस्ट। कुछ एरर आ रहा है। सॉरी आई गेस मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा यूजर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। तो जल्दी से देखते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले एक यूजर लिस्ट क्रिएट की है। अरे लिस्ट को नेम दिया है यूजर लिस्ट जिसमें कि यूजर ऑब्जेक्ट टाइप के आपके जो वैल्यूज है वो आएंगी। उसके बाद हमने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया है कि जैसे ही इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसमें जो लिस्ट पास होगी उस लिस्ट को हमने यहाँ पे इस जो वेरिएबल है अरे लिस्ट है इसमें कॉपी कर दिया है राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे गेट आइटम काउंट में आपका क्या होता है कि आप अडेप्टर को यहाँ से पता चलता है कि आपकी जो लिस्ट है उसमें कितने आइटम्स हैं राइट। तो यहाँ पे भी फिलहाल रिटर्न 0 है तो हम इसको रिटर्न यूजर लिस्ट डॉट साइज कर देते हैं राइट। डन। ओके तो अभी हम यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में करते हैं होल्डर डॉट एम नेम डॉट सेट टेक्स्ट will be user list dot get। अब यहाँ पे पोजीशन पास कर देंगे हम डॉट गेट नेम और सेम हम फोन नंबर के लिए करेंगे डॉट एम फोन डॉट सेट टेक्स्ट यूजर लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट फोन नंबर राइट। डन। इसके बाद हम ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे आते हैं। तो व्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लेआउट व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट context dot inflate r dot layout dot item user and we'll pass null here and
अटैच टू रूट विल पास फॉल्स, राइट। तो भी हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ये लेआउट है, जो हमने ये लेआउट क्रिएट किया आइटम डॉट यूजर सिंगल आइटम वाला, हमने उस लेआउट को यहाँ पे इस वेरिएबल में पास कर दिया है। अभी हम रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट पैरम्स में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका न्यू रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट पैरम्स व्यू ग्रुप डॉट मैच पेरेंट एंड हाइट में पास करेंगे सेम हम डॉट लेआउट पैरम्स डॉट रैप कंटेंट, राइट। तो यहाँ पे हमने इसके लेआउट सेट कर दिया है। अब लेआउट व्यू डॉट सेट लेआउट पैरम्स में हम ये पास कर देते हैं यूजर लिस्ट व्यू होल्डर, this name is a list view holder is equal to new user list view holder, और इसमें ये पास कर देते हैं लेआउट व्यू, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं दिस वन, राइट। यहाँ पे हमने ये भी कर दिया है। सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। हमने अडेप्टर बना दिया है। अभी हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। तो मेन एक्टिविटी में हम प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, एक रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। प्राइवेट यूजर लिस्ट अडेप्टर, यूजर लिस्ट अडेप्टर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। प्राइवेट रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर एक अरे लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कि हमारा डेटा रहेगा। यूजर ऑब्जेक्ट यूजर लिस्ट, परफेक्ट। यूजर लिस्ट is equal to new array list. Now we'll create two methods. Private void initialize and the second one will be private void update data. ओके, तो हमने दो मेथड्स क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे I'll just call these methods update data and initialize. Looks perfect. अब अपडेट डेटा में क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे डेटा शो होगा तो हम कुछ रैंडम डेटा जनरेट करते हैं, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, बट टू इलस्ट्रेट मैं कुछ रैंडम डेटा इसमें फिल कर देता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 15, तो हम 15 डेटा इसमें एंटर करेंगे आई प्लस प्लस।
तो यूजर ऑब्जेक्ट का हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, न्यू यूजर ऑब्जेक्ट, और इसको हम contact plus I, and the second thing will passed, okay, Fox Android, just promoting my channel. Next is user list dot add user object. I think there is some error in here. User object has private. Okay, मैंने यहाँ पे public, done. So looks perfect. Now हम इसे कोड करते हैं। ये हम सब ऑन क्रिएट में भी लिख सकते थे, बट आई यूजुअली प्रेफर दिस, मैं यही करता हूँ ताकि ज़्यादा शैबी कोड ना लगे। तो आई रेकमेंड यू गाइस आल्सो टू फॉलो दिस r.id डॉट रिसाइकल व्यू। उसके बाद रिसाइकल कुछ इसके एट्रीब्यूट सेट करते हैं हम, डॉट सेट नेस्टेड scroll enabled, we'll just set it to false. Recycle view dot set hash fix size as false as well. इसके बाद just take a layout manager, linear layout, get application context, just recycler view, we'll just set it to vertical, and the reverse layout will be false. Done. Recycle view dot set layout manager as layout manager, perfect. Then user list adapter का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, user list adapter, we'll just pass the user list we created in here, इसको क्लोज कर देते हैं। Then recycle view, इसका adapter सेट करते हैं, set adapter as user list adapter. So I think we are done. हमने पूरा कोड लिख दिया है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या किया हमने यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक यूज़र लिस्ट क्रिएट की है जिसमें कि यूज़र ऑब्जेक्ट, इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट होंगे ये अरे लिस्ट उनको कंटेन करेगी। उसके बाद हमने क्या किया है, इस लिस्ट में कुछ रैंडम डेटा ऐड किया है, फॉर लूप लगा के कुछ 15 डेटा हमने एंटर किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था वहाँ पे रिसोर्स का रिसाइकलर व्यू को फाइंड व्यू बाय आईडी इसमें पास कर दिया है। उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट सेट किए हैं हमने यहाँ पे ये वाले, उसमें उसके बाद हमने एक जो लेआउट मैनेजर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, दिस वन, तो यहाँ पे हमने इसके रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट सेट कर दिए, सेट टू वर्टिकल एंड रिवर्स लेआउट को हमने फॉल्स कर दिया है। उसके बाद रिसाइकलर व्यू में हमने ये लेआउट मैनेजर को सेट कर दिया है। तो देन वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर लिस्ट अडेप्टर। यूजर लिस्ट अडेप्टर में हमने ये यूजर लिस्ट को पास कर दिया है और फिर हमने रिसाइकलर व्यू में ये अडेप्टर को सेट कर दिया है। तो अभी हम इसको अपने मोबाइल पे रन करके देखते हैं। तो जस्ट लेट मी कनेक्ट माय सेल फोन। ओके, तो ऐप इंस्टॉल हो गई है। नाउ लेट मी ओपन माय ऐप इन माय सेल फोन।
तो यहाँ पे हम अपनी ऐप ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा रिसाइकल रिव्यू आ गया है, इट लुक्स परफेक्ट। यहाँ पे आपका फेसबुक अवतार है और द कॉन्टैक्ट्स जो हमने डेटा यहाँ पे फेड किया था, एंड द फॉक्स एंड्रॉयड इज़ देयर फ़ोन नंबर की जगह पे। तो इट लुक्स परफेक्ट। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, बाय।